पी गया पूरा क्या? अनशन आपने तोड़ा है, क्या आपकी मांग को प्रशासन ने कैसे लिया सरकार के? देखिए, जो हमारा आंदोलन था, ये हमारा अनशन समाप्त निश्चित हुआ है। आज हमने अनशन को तोड़ा है, लेकिन आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। जिस प्रकार की प्रशासन की बर्बरतापूर्ण रवैया रही इस आंदोलन के क्रम में भी, और प्रशासन के द्वारा वर्षों से जिस प्रकार की दोहरी समझ रहती है दोनों समुदायों के बीच के समस्या को समाधान करने के हेतु, उसके खिलाफ हमारा यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। और मैंने देखा है कल एसएसपी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और प्रशासन के लोगों ने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर दर्ज किया है, उसमें कई झूठे तथ्यों का सहारा लेकर और ये किया है। एक एक जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों का मैंने मेल के माध्यम से एसएसपी साहब को, डीएम साहब को और एसडीएम साहब को वह अनुमति के लिए, अनुमति से आवश्यक कार्रवाई के लिए वो मेल प्रेषित किया है। उधर से कोई जवाब उसका नहीं आया है। आपने हमको परमिशन हम नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का भी अगर आपका मेल आता तो होता कि आपने अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैंने मेल किया और अभी तक उस मेल का जब कोई जवाब नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी सहमति है। और उसी आधार पर वह, चाहे मैंने अर्थी जुलूस जो निकाला गया या चाहे उपवास पर बैठे थे, केवल एक जो कार्यक्रम था कि हमको ज़बरदस्ती हमारे स्वास्थ्य में प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही थी, इस नाते इनको जो है हम अस्पताल में भर्ती कराएं। आप लोगों के ध्यान में और आप लोगों के माध्यम से इस विषय को मैं आगे भी रखने वाला हूं। मैं राज्यपाल महोदय के पास भी इस विषय को रखूंगा कि हम तीसरे दिन 2 दिन तक उनको कोई आवश्यकता प्रशासन को महसूस नहीं हुई कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, नहीं है। तीसरे दिन उनकी मनसा, गलत मनसा के तहत वह अचानक दोपहर के बाद आए और हमारा स्वास्थ्य का परीक्षण किया उन्होंने, डॉक्टरों के द्वारा करवाया। और रात में 10 साढ़े 10 बजे बड़ी मात्रा में प्रशासन के लोग आकर और जबरन तरीके से ज़बरदस्ती जो है लाठी चार्ज करते हुए और हमको ले गए अस्पताल। क्या किसी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने का वही तरीका होता है? क्या किसी बीमार आदमी के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो प्रशासन ने किया? अगर उनकी मंशा यह थी कि अनशन को या इस आंदोलन को समाप्त करना है, तो वह उचित माध्यम निकालते। हमको ये गिरफ्तारी में थोड़ा विलम्ब हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि लोग इधर उधर भाग गए होंगे, गिरफ्तारी में इस कारण विलम्ब हो रहा होगा, लेकिन प्रशासन का क्या प्रयास था उनकी गिरफ्तारी के लिए, प्रशासन ने क्या क्या पहल किया, इस आंदोलन के क्रम में एक भी दिन प्रशासन के द्वारा आकर बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्या उनको जल्दी गिरफ्तारी हो, इसके लिए कोई कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया, या इस प्रकार का अन्य कोई ये किए होते तो फिर अभी तक नहीं हुई है। और अब आज के बाद जो है हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, और अभी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, यह आंदोलन अलग अलग स्वरूपों में हम सभी लोगों का जारी रहेगा। और जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया, केवल एक जो हम विषय छूट गया था कि हमको जब ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया और वहाँ फिर हम बोले कि अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। अस्पताल के अंदर पुनः हमारा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल था, हमारा बीपी नॉर्मल था। तो हम बोले कि जब हमारा सब चीज़ नॉर्मल है और हम स्वयं में फिट महसूस कर रहे हैं, तो फिर हमको यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है? तो नहीं, आपको रहना। वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे। हम लोग वहीं पर पुनः अब उपवास पर हम लोग अस्पताल के बाहर जो इनका स्टैच्यू है अपने जयप्रकाश नारायण जी का, वहीं पर हम लोग उपवास पर बैठ गए। फिर हम लोग बाहर रोड पर रात में उपवास पर बैठे, और जब प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेगा, प्रशासन के अधिकारी बोलते रहे कि 2 मिनट में 10 मिनट में
बड़ी पदाधिकारी आ रहे हैं तो आगे का निर्णय लेंगे। और रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हम लोग वहाँ यूं जगे रह गए। एक बीमार आदमी को उनके कथनानुसार, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने बीमारी के नाम पर हमको वहाँ पर ले जाया गया। और एक आपके हिसाब से जो बीमार थे उसके साथ आपने रात भर जगाए रखा रोड पर, और प्रशासन के बड़ी अधिकारी आ रहे हैं करके कोई ये नहीं किया। तब मैंने निर्णय लिया विवश होकर कि हम एसएसपी साहब के आवास के बाहर में शांतिपूर्ण तरीके से उपवास पर बैठेंगे और वहाँ पर जो है हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी प्रकार का कोई भाषणबाजी नहीं, कोई नाराबाजी नहीं। और हम लोग वहाँ से उनके कथनानुसार जो बीमारी की स्थिति में थे, चौथा दिन था हमारा उस दिन उपवास का, और हम लोगों ने वो सदर अस्पताल से लेके पदयात्रा करते हुए एसएसपी साहब के आवास पर गए और वहाँ पर जो फुटपाथ था उस पर बैठकर हम लोग सीधे हनुमान चालीसा का पाठ किए। और उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज करके बर्बरतापूर्ण तरीके से, अमानवीय तरीके से एम्बुलेंस इसमें कैदी वाहन में ले जाया गया। और वहाँ पर हम लोगों को दिन भर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया और हाजत में रखा गया। एक दुर्दांत अपराधियों के जैसा व्यवहार किया गया। और जो कुछ वहाँ के पुलिस पदाधिकारी थे उनका भी व्यवहार और जो बोली था वह बहुत सम्मानजनक इस आंदोलनकारियों के साथ नहीं था। तो और दूसरा चीज़, उस जब तक हम अस्पताल में रहे, ये वहाँ पर रहे, हाजत में रहे, अस्पताल से जाने के बाद और पूरे हाजत में रहने तक उनके हिसाब से अगर हमारा स्वास्थ्य में इस प्रकार की कठिनाई कुछ थी तो उसकी चिंता उन्होंने इस बीच क्यों नहीं की। केवल वो आंदोलन स्थल से उठाकर और आंदोलन स्तर पर सभी सामानों को उठाकर, टेंट वगैरह, चौकी वगैरह वो उठाकर और वो थाना पहुंचा दिया गया। लेकिन जब तक हाजत में रहे तब तक न हमको कोई पानी पूछने के लिए आए, न कोई पदाधिकारी आए कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ी हुई है, आप उपवास तोड़ लीजिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए, पानी ग्रहण कर लीजिए। कोई सूद लेने वाला नहीं था और उन्होंने उसी हमारे स्वास्थ्य का बहाना बनाकर ये सब कुचक्र रचा है। और जिस प्रकार की दोहरी रवैया प्रशासन नीतीश कुमार जी के इशारे पर, बिहार सरकार के इशारे पर यह कर रही है, जैसे लग रहा है कि उनके एजेंट हों, उनके आरजेडी के गुंडे की तरह जो व्यवहार किए हैं, यह बिहार की जनता और भागलपुर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और नीतीश कुमार जी भी जिस प्रकार से मुखदर्शक बनकर और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए इस वोट बैंक की राजनीति के तहत जो कर रहे हैं, यह नीतीश जी को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। और बिहार की जनता उनको आने वाले 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, अब 25 के चुनाव में उनको इसका जवाब देने वाली है।